कभी कभी थोड़ा प्यार, थोड़ा वक्त और सबसे बड़ी चाह कि चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। सभी को राधे कृष्ण में सुमरा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। कौन सही कौन गलत ये सोच ही मत अपने अंदर पनपने दो, क्योंकि दोष भले ही एक का होता है पर रिश्ता जब टूटता है तो दर्द दोनों को होता है। तो क्यों टूट रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते, क्यों आजकल और ज़्यादा टूट रहे हैं? पहले तो लोग निभा भी ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि पति पत्नी का रिश्ता बिल्कुल नहीं टिक रहा है। एक वक्त था जब शादी वादा हुआ करती थी, शादी की रस्में कसमें पति पत्नी को एक दूसरे से बांध के रखती थी, जोड़ के रखती थी। वो खुद को भले ही भूल जाएं, लेकिन उन रस्मों को कसमों को हर हाल में निभा ले जाते थे। वो शादी के 7 वचनों को 7 जन्मों तक निभाने की सोच रखते थे। मगर आज के डेट में शादी महज एक समझौता बन के रह गया है। शादी की रस्में कसमें सब एक दूसरे के लिए बंधन लगता है। वो सोचते हैं कब इस बंधन से हम मुक्त हो जाए। वो शादी के 7 वचनों को 7 दिन 7 महीना 7 साल भी नहीं निभा पाते हैं। 7 वचनों को तोड़ने के लिए उनके लिए 7 बहाने हैं। देखिए, जब किसी की शादी टूटती है, पति पत्नी अलग होते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि इनकी शादी टूट गई, अब ये दोनों अलग रहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत तो जाने कब की हो चुकी रहती है, क्योंकि रिश्ता एक झटके में नहीं टूटता है। पहले वो बीमार होता है, फिर मरता है। वजह है अहंकार, दोषारोपण, एक दूसरे को न समझना, एक दूसरे के दुख सुख से कोई मतलब नहीं रखना, हम बन के नहीं बल्कि मैं बन के रहना। पति पत्नी मैं और तुम बन के रहते हैं, कोई हम बन के नहीं रहना चाहता। वो अपने रिश्तों में आई हुई दरारों को अपने अहम के चलते बिल्कुल अनदेखी कर देते हैं। मसला है ईगो का कि पहले झुकेगा कौन, हम पहले क्यों झुके। भले रिश्ता टूट जाए तो ठीक है, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। और यही कारण है कि रिश्ता बिल्कुल टूट जा रहा है, रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है। वो कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उनका रिश्ता ही सिर्फ नहीं टूट रहा है, इस बीच में बहुत कुछ टूट रहा है। लेकिन अपने ईगो की वजह से किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, आजकल के बच्चे जब माता पिता दोनों के साथ रह रहे हैं तो भी वो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। माँ बाप दोनों से ही कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब माँ बाप अलग हो जाते हैं तो बच्चा किसी एक के साथ रहता है, या तो माँ के साथ या तो पिता के साथ। तो जो खुद ही टूटा हुआ है, जो खुद ही बिखरा हुआ है, खुद ही दर्द में है, खुद ही दुख में है, वो अपने बच्चे को क्या संभालेगा, अपने बच्चे को क्या सीख देगा, अपने बच्चे को क्या समेटेगा, और फिर नतीजा क्या होगा। क्योंकि घर में तो उसे कोई समझने वाला भी नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है, कोई अच्छा बुरा उसको सिखाने वाला भी नहीं है। तो बच्चा गलत ही रास्ता पकड़ेगा। वो बाहर जो भी उसको उचित लगेगा वो वही करेगा, जिससे मदद लेना होगा, जिससे उसको प्यार मिलेगा उसी से लेगा वो, क्योंकि उसकी बाल बुद्धि है, उसको तो कुछ नहीं पता है। जब बड़े लोग समझ ही नहीं रहे हैं तो बच्चों में क्या समझ है, बच्चे क्या समझेंगे। तो आपने अपने ईगो की वजह से कितना कुछ बर्बाद कर दिया, अपने माता पिता की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी। तो जहाँ तक संभव हो सके रिश्ते को बचाने की कोशिश करिए। रिश्ता तोड़ना आपका अंतिम फैसला होना चाहिए। जब कुछ भी ना हो सके बिल्कुल अंतिम तक कोशिश करिए, जहाँ तक आप कर सकते हैं, जहाँ आपका लेवल जवाब दे जाए, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब आ जाए कोई बात, तब आप अलग होइए, कोई बात नहीं है। लेकिन बात बात में, छोटी छोटी बात पे मत रिश्ता तोड़िए। देखिए, रिश्ते को निभाने के लिए रोज़ कोशिश करनी पड़ती है, डेली कोशिश करनी पड़ती है। डेली कभी आपको झुकना पड़े तो झुकिए, कभी अकड़ दिखाना पड़े तो अकड़ दिखाइए। जो कर सकते हैं आप वो कर सकिए। क्योंकि देखिए, आप अगर कोई कीमती कपड़ा होता है, आप कहीं जा रहे हैं, वो फट गया है, कुछ खरोच उस पर कपड़े पर लग गया, तो आप फेंक देते हैं? नहीं फेंकते हैं ना। पहले आप उसको ले जाएंगे, रफू कराएंगे, उसमें उसको फिर कुछ दिन पहनेंगे। एक कपड़ा आप ऐसे ही झटके में उठा के नहीं फेंक सकते हैं। आप फिर जाके उसको दूसरा खरीद सकते हैं, तुरंत पैसे से ही मिलता है। लेकिन उस कपड़े से भी आपको इतना लगाव होता है, उस कपड़े को भी ऐसे नहीं फेंक देते। उसको कोशिश आप करते हैं कि चलो कुछ दिन हम और चला लें, फिर इसको देखें। आप एक कपड़े को भी झटके में नहीं फेंक पाते। आपके घर में कोई सामान है, अगर उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, वो ख़राब हो गया है, तो उसको बनवाते हैं, फिर चलाते हैं। तो जब तक वो चलता है तब तक आप चलाते हैं, उसको हटाते नहीं है तुरंत। तो रिश्ता आप कैसे, इसमें कितने लोग जुड़ा, 2 लोग नहीं जुड़े हैं, 2 लोगों का रिश्ता जुड़ता है, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं और कितना कुछ टूटता है, अंदाज़ा ही नहीं होता है। इसके लिए आपको एक दूसरे को सुनना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या है तो दोनों मिल करके, हम बन के उस समस्या का हल निकालिए। देखिए, पति पत्नी सिर्फ एक बेडरूम शेयर करने से नहीं पति पत्नी होता है, दिखाने से दुनिया को नहीं कि हम पति पत्नी हैं, फोटो डाल रहे हैं, साथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं हम पति पत्नी नहीं। साथ रहने से, वो भी दिल से साथ रहने से पति पत्नी होते हैं। अगर रिश्ते को राइट दिशा में ले जाना है तो एक दूसरे को रिलेट करना सीखिए। सोशल मीडिया पे तो आप फ़िल्टर लगा के फ़ोटो शेयर कर देते हैं, लेकिन अपने बातों में, अपने व्यवहार में फ़िल्टर लगाना भूल जाते हैं। तो अपने व्यवहार में भी फ़िल्टर लगाइए, अपने बातों में भी फ़िल्टर लगाइए, ताकि अगर सामने वाले को कहें तो उसके दिल में चुभे ना।
बात आप कहिए, जो आपकी समस्या है एक दूसरे से कहिए। एक दिन का साथ नहीं है, जीवन भर का साथ है। तो बातों को दबाने से तो बात और बढ़ेगी। आपके मन में जो आ रहा है बातों को कहिए, लेकिन कहने का तरीका होता है, उस पर फिल्टर ज़रूर लगाइए, ताकि अचानक से सामने वाले का दिल छलनी ना हो जाए, उसकी आत्मा छलनी ना हो जाए। जब आप ऐसे बोलेंगे, वो क्यों कोशिश करेगा आपके साथ रहने की, जब हर समय उसको छलनी करेंगे तो ये करने की कोशिश मत करिए। जो छोटी छोटी बातें आसानी से हल हो सकती है, उसको आप घर में हल नहीं करते। आधा घंटा में आप उसको हल कर सकते हैं बात करके, लेकिन उसको छुपा करके, दबा करके उसको इतना बढ़ा देते हैं बेवजह। बात देखो तो सोचो, बात करो तो कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन उसको इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि वो कानून की शरण में ही जाके हल होता है। तो सोचिए, जो समस्या आधे घंटे में वो हल हो सकती थी, उसको आप कानून की शरण में ले गए। अब वहाँ जाने के लिए आपको हर महीने जाना होगा, हर 10 दिन पे, 15 दिन पे जाना होगा। आपको कितना टाइम देना होगा, कोर्ट कचहरी, कागज़ पत्तर, कितना आप दौड़ भाग करेंगे। तो सोचिए आपका कितना टाइम बर्बाद हुआ उसमें। तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है। उस समस्या को पहले तो घर में ही हल करिए। जो भी है, एक दूसरे को डांट के, बोल के, प्यार से, जैसे हो सके वैसे पहले तो घर में ही सुलझाइए। तीसरे को भी, आपके माता पिता, आपके बच्चों को भी खबर नहीं लगनी चाहिए कि आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है। एक दिन दरवाज़ा बंद करके खूब जो भी लड़िए झगड़िए, जो करना है आप करिए। उसके बाद मतलब समस्या का कुछ न कुछ नतीजा आपको निकालना ही है। अगर बाई चांस मुद्दा ज़्यादा गर्म हो गया तो उस दिन तो बिल्कुल डिसीजन पे मत पहुँचिए, उस दिन छोड़ दीजिए। क्योंकि अब जब ज़्यादा दिमाग आपका गर्म हो जाएगा, ज़्यादा आप गुस्से में होंगे तो गलत ही फैसला होगा। इसलिए उस दिन चुप हो जाइए। अगर निकल रहा है कायदे से निकले तो ठीक है, उसी दिन निकालिए। नहीं निकल रहा है तो चुप हो जाइए, फिर अगले दिन पे छोड़ दीजिए। जब शांत होगा, मन शांत होगा, दिल शांत होगा, दिमाग शांत होगा, तब आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। और जब भी रिश्ता टूटने की कगार पे हो, तो कभी तो आपने एक दूसरे से प्रेम किया होगा ना, उसको आप सिर्फ याद रखिए। अपने शादी की रस्मों को याद करिए, कैसे हम दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, कैसे हमारे बीच में प्यार था। तो देखिए, जब टूटना, वो रिश्ता ख़त्म करना आप बिल्कुल भूल जाएंगे। एक गुस्सा हो रहा है तो दूसरा उस समय बिल्कुल चुप रहे, शांत रहे। उसमें आप टोका टाकी करेंगे, उस सामने वाले की भड़ास निकलती नहीं, यही गलती होती है। सामने वाला जब गुस्से में है, उसको बोल लेने देना चाहिए। वो खूब बोल ले, जितना उसके मन में है जो है वो बोल ले। उसके बाद वो शांति से तब उसको समझाना चाहिए, जो भी उसकी गलती हो तब उसको समझाना चाहिए। वो शायद तब समझे, और बीच में उसी समय आप बोलेंगे तो बात और बढ़ेगी और कहाँ तक जाएगी पता नहीं। तो देखिए, पति पत्नी एक कंप्लीट सलूशन है। दोनों अगर चाहें किसी समस्या को हल करना, अगर दिल से चाहे, तो किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चुटकी में समस्या को हल कर सकते हैं। रिश्ते में खुद को जिताने के लिए कभी मत सोचिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं भले ही हार जाऊं, मगर हमारा रिश्ता जीते। तो आपको एक कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए, वो भी पूरे मन से, सच्चे मन से कोशिश करिएगा। रिश्ता तोड़ना ही एकमात्र विकल्प नहीं होता है। कभी कभी थोड़ा प्यार, थोड़ा वक्त, और सबसे बड़ी चाह कि चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। और लास्ट में आपके लिए सबसे एक मूल मंत्र है कि आप इतना जान लीजिए कि रिश्ते को बचाने में जितनी मेहनत लगती है, वो रिश्ते को टूटने के दर्द से तो बहुत ही कम होती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाए। आपकी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन आ जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मेरी वीडियो से आपने क्या सीख लिया। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।